दोस्तों कई बार ना हमारी इतू सी नाराज़गी भी ना बहुत बड़ी बन जाती है। समझाती हूँ आपको एक छोटी सी मतलब बात के माध्यम से। दोस्तों होता क्या है, जैसे आजकल ना बहुत से लड़के लड़कियां शादी नहीं करना चाहते। तो मुझे लगता है ना कि ये उनका पर्सनल मैटर है, किसने शादी करनी है तो भी ठीक है, अगर नहीं करनी है तो भी ठीक है। अगर वो शादी नहीं करते ना तो कम से कम वो सामने वाले को धोखा तो नहीं दे रहे हैं ना। ये उनका पर्सनल डिसीजन है। लेकिन अगर आपने शादी कर ली है ना, 7 फेरों के बंधन में आप बंध चुके हैं, तो मुझे लगता है कि हमने सामने वाले के साथ ना हमें वफादार रहना चाहिए। और जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना दोस्तों, उन्हें हमें बखूबी निभाना चाहिए। अब दोस्तों अक्सर होता क्या है, जो पति पत्नी होते हैं ना, उनमें छोटी छोटी बातों को लेके ना कई बार इतना बड़ा मतलब झगड़ा हो जाता है कि मैं आपको क्या ही बोलूँ। अब ये छोटी छोटी बातें होती है, जैसे पति ऑफिस जाता है, पत्नी घर को संभालती है। और कई बार होता क्या है, पति ना आते आते ऑफिस से लेट हो जाता है और पत्नी अपना मुंह फुला के बैठी होती है। वो उनसे क्वेश्चन करती है कि आप लेट क्यों आए। तो पति जवाब देता है, लेकिन वो मुंह फुला के बैठी होती है और वो सारा जो गुस्सा होता है ना वो पति के ऊपर उतार देती है। पति जैसे खाना खाने को मांगता है तो वो खाना ही नहीं देगी। तो ऐसा ही हुआ, एक पति ना जैसे ऑफिस से लेट आया तो उसने पत्नी से खाना मांगा। तो पत्नी बोलती है कि खुद खाओ, उसने पति को खाना नहीं दिया। तो पति बिना थका हुआ था, उसने खाना नहीं खाया और शाम को वो चुपचाप सो गया। लेकिन जैसे ही सुबह हुई तो फिर खाने की बात शुरू होती है। तो पत्नी ने ना सुबह भी पति को खाना नहीं दिया। और होता क्या है, पति ने खाना ना खाते हुए वो निराश होकर मतलब अपनी ऑफिस की तरफ निकल जाता है। और पत्नी भी अपनी दिनचर्या के काम में लग जाती है। और दोस्तों जब वो ऑफिस जाता है ना तो जाते जाते एक कार एक्सीडेंट में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। तो सोचने लायक बात है, पत्नी अपनी दिनचर्या में बिजी हो जाती है, बच्चों को छोड़ने स्कूल जाती है और जैसे ही वो स्कूल से वापस आती है ना, तो वो अपने घर के आंगन में देखती है इतनी सारी भीड़ इकट्ठी हुई थी कि वो 1 मिनट के लिए ना दोस्तों सुन्न रह गई। लेकिन जब उसने देखा कि सामने उसके पति का शव पड़ा है, तो ना उसको मतलब कुछ भी समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, ये हुआ क्या है। वो अपने पति के पास जाती है, बोलती है कि उठो, खाना खाओ, मैं आपको खाना देती हूँ, उठो, ये क्या हुआ है आपको। तो दोस्तों मतलब वो तो पहुँच गया था ऊपर। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हमारी छोटी छोटी नाराज़गी ना कई बार हमारे को बोलने का मौका भी नहीं देती दूसरी बार। अब देखो, इनकी ये छोटी सी नाराज़गी रोटी के ऊपर से शुरू हुई थी और किसी को नहीं पता था कि आज क्या होने वाला है। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और जो औरत है ना, पत्नी है, उसके मन में ना जिंदगी भर के लिए ये पछतावा रह जाता है। तो अब क्या करना। तो मुझे लगता है ना दोस्तों, जीते जी पति हो पत्नी हो, उनकी हमेशा कद्र कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए। अगर आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है कोई बात नहीं, सबके बीच में होता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ना एक दूसरे को मनाओ, प्यार से मनाओ। अगर पत्नी नहीं मनाती है तो पति ही पत्नी को मना ले, या फिर पति नहीं मनाता है तो पत्नी ही जाके प्यार से अपने पति को मना ले। लेकिन गीला शिकवा दूर करो। छोटी मोटी लड़ाइयाँ है, जिंदगी है, सब कुछ होता रहता है, लेकिन गीला शिकवा इतना मत रखो कि कल आपको जो वक्त है वो मौका ही ना दे।